हेलो एवरीवन। तो आज मैं पंजाब बोर्ड से साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई 8th क्लास का लेकर आया हूँ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं छोटे छोटे इतने छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। फ्रेंड्स कैसे हैं, हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हैं, फो यानी हमारे दुश्मन यानी हमारे लिए हार्मफुल कैसे है। तो हमने अपने आसपास स्मॉल चीज़ें देखते हैं, लार्ज चीज़ें देखते हैं, वैरायटी ऑफ थिंग्स हम अपने आसपास देखते हैं। इनमें से कितने मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जिनको अपनी नेक्ड आई के साथ नहीं देख सकते। वो किससे हमें विजिबल हैं? माइक्रोस्कोप के साथ। इन ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी किसने की, मतलब खोज किसने की? तो इन्वेंशन जो है वो किसने की थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो वो हम ट्रीट करते हो। तो उन साइंटिस्ट का नाम था एंटन वैन ल्यूवेनहॉक, जो थे फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ऑब्जर्व किया था सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के साथ। तो टाइप्स पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टूडेंट, वो हम पढ़ेंगे टाइप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो 4 मेजर टाइप्स हैं: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। सबसे पहले आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो हर जगह प्रेजेंट होता है, जैसे वो एयर, वाटर या फिर सॉइल हो, प्लांट्स की बॉडी हो या एनिमल्स की बॉडी हो, इस सॉइल में, ओशंस में और इवन ह्यूमन गट यानी ह्यूमन के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। इनकी शेप की बेसिस से इनको काफ़ी सारी कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, जैसे स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया फोकस है, रोड शेप्ड बैसिलस, कॉमा शेप्ड विब्रियो और स्पाइरल शेप्ड स्पाइरला। तो उनकी अभी मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको। ये देखो स्टूडेंट, रोड शेप, स्पाइरल शेप, कॉमा शेप, स्फेरिकल शेप। अब हमने बैक्टीरिया की प्रेजेंस टेस्ट करनी है कर्ड में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उसका नाम मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, वो होता है लैक्टोबैसिलस। तो इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, पेट्री डिश, ग्लास स्लाइड, निडल, कर्ड और वाटर। आपने वाटर की ड्रॉप लेनी है ग्लास स्लाइड में, कर्ड की ड्रॉप डालनी है पेट्री डिश में और उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर रख देना है। अब आपने उसको निडल की मदद से डाइल्यूट करना, मतलब स्प्रेड करना है। फिर माइक्रोस्कोप से आपने उसको केयरफुली देखना है। आप स्मॉल रॉड शेप बैक्टीरिया देखोगे, जिससे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जिसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो है वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट स्टूडेंट, थिंक एंड आंसर। व्हाट इज द शेप ऑफ द बैक्टीरिया सीन इन द कर्ड? तो वो कौन सा भी हमने पढ़ा, रॉड शेप्ड। ठीक है। नेम द बैक्टीरिया विच टर्न मिल्क इनटू कर्ड, तो वो हमने पढ़ा लैक्टोबैसिलस। फंजाई तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, जैसे ब्रेड मोल्ड में होती है फंजाई। तो आपने क्या करना है, फंजाई जो है बच्चे वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, वो फूड, क्लोथ्स या शूज़ में ग्रो करके अपना खाना बनाते हैं। वो प्लांट की तरह ही ऑर्गेनिज्म होता है, पर वो वाइट कलर होने के कारण उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। इनकी एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, स्पैजुलस, मशरूम्स एट्सेट्रा। ये होती है ब्रेड मोल्ड, शॉर्ट कर लो। नेक्स्ट है पेनिसिलियम की, देख लो, ये सारी इनको अपने पिक्चर्स दिए हैं। अब आपने ब्रेड के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना है। तो उसमें क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए, वाटर चाहिए, ग्लास स्लाइड, निडल। आपने ब्रेड की स्लाइस को लेना है, उसको थोड़ा सा पानी के साथ स्प्रिंकल कर देना ताकि वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट के साथ आए। जब हम इसको मॉइस्ट प्लेस में रखें, इसका टेम्परेचर कितना हो, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच बीच हो। हमने डेली उसको ऑब्जर्व करना है, जब तक उसके ऊपर से कॉटन की तरह एक वाइट कलर की आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फंजाई कहते हैं या फंगी जैसे बोलते हैं। तो आप बेयरिंग बॉल लाइक आउटग्रोथ देखोगे, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे। कंक्लूजन क्या है, इस स्ट्रक्चर को हम स्पोरंगाइफोर कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर, और बॉल लाइक स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम। इस फंगस को हम राइजोप्स कहते हैं या ब्रेड मोल्ड। राइजोपस देख रहे हैं आपको दी हुई है सारी। साइंटिफिक नेम क्या है ब्रेड मोल्ड का, भी हमने पढ़ा, राइजोपस। In which season most of the things in our house get contaminated with fungus?
ठीक है। तो आपने बताना है वेदर जिसके साथ चीज़ें जो हैं वो फंगस के साथ कॉन्टामिनेटेड हो जाती हैं। तो इसका आंसर आपने फटाफट से कमेंट सेक्शन में देना है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूँ, ये मौसम जो है वो हमारे आसपास की हिंट है। प्रोटोजोआ जो है वो मोइस्ट हैबिटेट जैसे डिचेस या पॉन्ड्स में, उन्हें तालाबों में देखने को मिलता है। ये प्लांट या एनिमल की बॉडी में भी रह सकते हैं। इनका साइज़ है 2 माइक्रोन टू 200 माइक्रोन्स, ठीक है। और इनकी एग्जांपल एमीबा जो है का प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम और इग्लिना। इनकी पिक्चर्स दी हैं, ठीक है। एमीबा के बाद ये पैरामीशियम, इग्लिना। एल्गी जो है बच्चे एक ऐसा के पास माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना बना सकता है, जिसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्युलर भी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू उनकी साइज़ के रेंजेस से। 1 माइक्रोन टू 50 माइक्रोन का साइज़ है। क्लैमिडोमोनास है आपका, एक फ्यूकस है और डाइटम है। ये है आपके एल्गी। अब आपने स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी पढ़ना माइक्रोस्कोप से। तो इसके लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप, पेट्रो डिश, ब्लैंकेट, थ्रेड्स ऑफ ब्लैंकेट वीड फ्रॉम अपने पॉन्ड से कलेक्ट करना है। अपने क्लीन स्लाइड में वाटर का ड्रॉप रखना है, उसके अंदर पीस ऑफ सिल्क रखना है, थ्रेड ऑफ ब्लैंकेट जो कि स्लाइड पे रखना है, उसको डिस्पर्स कर दिया, स्प्रेड कर दिया नीडल की हेल्प से। तो आप ब्लॉक सेल्स देखोगे स्पाइरोगायरा के, जिसके अंदर ऐसे माइक्रोस्कोप के अंदर इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है और सेल ऑर्गेनेलिस भी है। अब थिंक एंड आंसर के भी आंसर्स मैं आपसे पूछूंगा। व्हाट गिव्स ग्रीन कलर टू द एल्गी, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लोरोफिल। और वेयर इज स्पाइरोगायरा फाउंड, इन द पॉन्ड्स और डिचेस। नेक्स्ट है आपका वायरस, तो वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप तो ये पार्ट 1 में अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।